हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज लेकर के आया हूँ बहुत धमाकेदार वीडियोस, जिसमें हम 3 नंबर के एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। और यह 100% नहीं बल्कि 2000% कह लो, परीक्षा में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। दिस इज 100% प्लस श्योरिटी। हर बार हर साल इस क्वेश्चन को देखते ही देखते होंगे, चाहे वो जैसा भी एग्जाम लिया गया हो, नॉर्मल हो या बहुत बेहतर हो। हर तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले सभी छात्र आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको एकदम ठोक करके बजा करके पूरी तरह से समझा दूंगा, कैसे कपार में घुसेगा उसका पूरा दवाई आज लेकर के आया हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आशा करता हूं। और एक चीज और, थोड़ा सा वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं एक जानना चाहता हूं कि वास्तव में आपको क्या पता है, √5 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? जरा सा ये छोटे से क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर हम आगे देखते हैं कैसे इसको करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं, लेट अस मान लिया कि जो √5 है, मान लिया कि जो √5 है वह एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ऐसा मान लिया गया। लेकिन संभव है तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या। √5 परिमेय संख्या नहीं है, सबको पता है, लेकिन हमने मान लिया कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या वाला गुण दर्शाना होगा। फिर इसके अंदर क्वालिटी उस तरह के होने चाहिए कि वह परिमेय संख्या है भाई। जैसे एक परिमेय संख्या हम लेते हैं मान लिया जाए कि एक परिमेय संख्या हम ले लिए 3/4 या हम ले लिया 8/12 परिमेय संख्या। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं बढ़िया, जैसे 10/15 ले लिए, ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का गुण इसमें भी होना चाहिए, जैसा इसमें गुण है वैसा इसमें भी होना चाहिए। तो देखते हैं जरा, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में हम इसको भी लिखने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए कि √5 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो P ऊपर और Q नीचे हो गया। ठीक है, जिसमें ये जो P है और Q, ध्यान से समझिएगा, P और Q दोनों जो है, P और Q दोनों एक ऐसी संख्या है, P और Q एक ऐसी संख्या है जिसमें से कॉमन गुणक काट दिया गया हो। दैट मीन्स कि पूर्णतः अर्थात P और Q पूर्णतः भिन्न संख्या वह संख्या है, जैसे ये भिन्न संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या नहीं है। अब भाई भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा लड़ाई हो सकता है परिमेय संख्या और भिन्न संख्या के लिए। देखिए, वह संख्या जिसको आप फिर से छोटा ना कर सकते हैं, उसको काट करके डिमिनिश नहीं कर सकते और उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। जैसे इसको देखिए, 5 दूना 10, 5 3 15, कटा ना। इसको भी देखिए, 4 दूना 8, 4 3 12, कटा ना। सब था 2/3, लेकिन यह मल्टीपल में तनी बड़ा लिखा हुआ था, ये भी लिखा हुआ था बड़ा, और सबसे जो छोटा और सबसे शॉर्ट फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है उसका, वह 2/3 है। दैट इज भिन्न संख्या। और भिन्न संख्या ही ये पूर्ण रूप से है जो हमने √5 को मान लिया है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो वह भिन्न संख्या भी हो सकता है। कब? जब उसको हम शॉर्ट कर देंगे, काट देंगे, तब। दैट मीन्स कि मान लिया कि पहले से वह संख्या 8/12 था, तो उसको हमने काट कूट दिया। काटने के बाद जो शॉर्टेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म निकल करके आया, वह निकल करके आया 2/3। तो ये P/Q वही चीज है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या निकल करके आएगा? Q√5 बराबर क्या? P। अब कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड,
साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी वर्ग करेंगे इधर भी वर्ग करेंगे। दैट मीन्स कि क्यू रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस पी बराबर पी का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर हुआ तो क्या हो गया, क्यू स्क्वायर गुने 5 बराबर पी स्क्वायर। ओके, अब चलिए अब करो क्या, क्यू स्क्वायर को कहाँ भेज दें, 5 को उधर भेज देते हैं, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा क्या लिख देंगे 5, 5 को हम राइट साइड भेजे तो गुना में उधर चला गया भागा। तो अब यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आता है, इसको भी मैं एग्जांपल से आपको कपार में घुसा करके समझा करके ही दम लूंगा। देखो जरा सा ध्यान से देना, जैसे मान लीजिए कि 4 का स्क्वायर बटा 2 लिखा हुआ है या 8 का स्क्वायर बटा 4 लिखा हुआ है, समथिंग कुछ भी। क्या ये 8 का स्क्वायर अगर 8 बटा 4 लिखे थे तो ये कट रहा था, क्या ये 8 का स्क्वायर लिख देंगे तो नहीं कटेगा, कटेगा। 8 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसी नंबर को 2 बार लिखना। जब एक 8 कट सकता है तो 2 8 क्या नहीं कटेगा, इससे ही कटा का मतलब का आखिर 16 हुआ। अब कोई बोलेगा कि अगर 8 कट जाता है 4 से तो क्या 8 के पावर 3 भी कटेगा, एकदम श्योर कटेगा, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट ही नहीं है, 100%। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर पी स्क्वायर लिखा है, नीचे क्या लिखा हुआ है 5 और बराबर में क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है। जैसे हम लोग जनरली लिखा करते हैं, सपोज दैट 10 बटा में आपने 5 लिख दिया और 10 बटा 5 इसको बराबर लिख दिया आपने 2, काटा हुआ भी नहीं है और लिखा हुआ है 2, क्या फर्क पड़ता है, कोई गलत चीज तो लिखा हुआ नहीं। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि 10 में 5 से भाग दिया तो 2 आया। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 20 बटा में 5, अब बताइए इतना बराबर लिखा हुआ है 4, क्या गलत लिखा हुआ है, 20 में 5 से भाग देने से 4 आता है, क्या गलत है, वेयर इज रॉन्ग, नो। सो डैट हम यहां भी कह सकते हैं कि पी स्क्वायर जो है से 5 से कट रहा है, अर्थात पी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है जी, 5 से क्या है, विभाज्य है। पी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से क्या है, विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है। पी स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है दैट मीन्स कि पी भी 5 से विभाज्य है। सेम उसी प्रकार जैसे ये अगर 4 का स्क्वायर विभाज्य है 2 से तो 4 भी विभाज्य है 2 से, या इसके उल्टा 4 अगर 2 से विभाज्य है तो 4 स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई शंका करने वाली बात है ही नहीं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्या तो देखेंगे यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है कि पी स्क्वायर को हमने आइडेंटिफाई किया कि 5 से विभाज्य है, पी 5 से विभाज्य है। हमने पहले ही कर लिया था तय कि कोई नंबर किसी से कट नहीं सकता, P बटा Q दोनों में से किसी को भी कोई भी नंबर दोनों कॉमन नंबर से नहीं कटना चाहिए। यहाँ P तो 5 से कट गया है, अगर यह भी प्रमाणित हम कर दें कि Q भी 5 से कट जाएगा, Q भी 5 से अगर कट जाए तो फिर यह जो प्रमाण हमने माना हुआ था ये सब खिलाफ हो जाएगा, उसके विपरीत हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा और ऐसे में फिर हम मान्यता जो मान करके रखे हैं वो सब रॉन्ग कर जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब हमने अगर कहा है एक एग्जाम्पल, फिर देखिए देखो ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो एग्जाम्पल पर टिका हुआ। अगर एग्जाम्पल दिमाग में दौड़ता है तभी बना पाओगे, नहीं तो पूरा का पूरा रट करके जाओ, फिर और कोई उपाय नहीं रटने के सिवा। तो देखिए जैसे P को हमने कहा कि 5 से विभाज्य है, P क्या है 5 से विभाज्य है, तो P अगर 5 से कट जाता है, जैसे 12 3 से कटता है, इसका मतलब कि 3 में हम 4 से गुना करते हैं तो 12 आ जाता है। कोई भी नंबर किसी से भी कट रहा है इसका मतलब कि उसका वो मल्टीपल है। क्लियर, ये सब पॉइंट नोट करने वाली बात है। अगर 12 3 से कटता है इसका मतलब है कि 3 के पहाड़े में कहीं ना कहीं वो आता है, 3 का टेबल में कहीं ना कहीं वो आएगा। सेम एज 20 मान लीजिए कि 4 से कटता है तो इसका मतलब है कि 4 के पहाड़े में 4 के टेबल में कहीं ना कहीं आता है, ठीक है। सेम एज अगर कहा गया कि P 5 से कट जाता है, इसका मतलब है कि 5 से कट जाता है तो 5 में कुछ संख्या से जरूर गुना होगा जो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तो अचर चर राशि है,
चर राशि को हम कैसे कहें कि कितना बार में कटेगा, तो हमने माना कि k बार में कटेगा। देन वी हैव p बराबर 5k। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड को वर्ग कर दिया तो क्या हो गया, इन्हें p का स्क्वायर हो गया, इन्हें 5k का होल स्क्वायर हो गया पूरा, तो दैट मींस कि 25k का स्क्वायर हो गया। अब जरा पीछे की ओर घुसिए, अब जरा देखिए तो p का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5q का स्क्वायर, 5q का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, p का स्क्वायर बराबर यहाँ लिख देंगे 5q का स्क्वायर। अब इधर कितना है, 25k का स्क्वायर। अभी कहां से हम लिखे, तो चूंकि हम लिखेंगे कि p स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर, पहले से हमें प्राप्त है ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखें 5 से इसको काटना चाहिए तो 5 25, देन q स्क्वायर बराबर हमारे पास आया 5k का स्क्वायर। अब सेम एज ये 5 को नीचे भेज दीजिए तो q का स्क्वायर बटा 5 बराबर हो गया k का स्क्वायर। अब यहाँ पर सेम वही वाली बात जो यहाँ है वही यहाँ बात, यहाँ पर p स्क्वायर बटा 5 लिखा था तो हम कह रहे थे कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है या p भी 5 से विभाज्य है। सेम एज यहाँ भी q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, दैट मींस कि q 5 से विभाज्य है। यहाँ पर निष्कर्षतः हम ये लिख पाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और या ऐसे भी कह सकते हैं कि q 5 से विभाज्य है। ठीक है। अब यहाँ पर जो हम पहली बार जो यहाँ माने थे कंडीशन कि हम √5 बराबर p बटा q रखेंगे, और p और q के साथ कंडीशन क्या रहेगा कि अब p और p बटा q पूर्णतः भिन्न संख्या होगा। तो भिन्न संख्या तो फिर कोई से कटता ही नहीं है। जैसे हमने कहा कि 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, कोई से फिर अगेन कटेगा क्या, नहीं कटेगा। लेकिन अगर वापस से कट रहा है इसका मतलब है कि वो मान्यता गलत है, वो जो विचार हमने किया था तो गलत है। तो ये जो हमने मान के रखा था कि p बटा q एक पूर्ण भिन्न संख्या है टोटली, लेकिन ये तो p और q दोनों के दोनों यहाँ 5 से कट जा रहे हैं। तो ये कंडीशन नंबर 1 था, ये कंडीशन नंबर 2 हमने प्राप्त किया, और एक कंडीशन नंबर 3 प्राप्त है। और इन तीनों के माध्यम से पहला, दूसरा और तीसरा, फ्रॉम फर्स्ट, फिर कॉमा सेकेंड, फिर एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से क्या हो जाएगा, थर्ड से √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि p और q दोनों 5 से विभाज्य हो रहे हैं, 5 से विभाज्य हो रहे हैं, या 5 से विभाज्य होने में के लिए प्रमाणित साबित हो जा रहे हैं। यानी साबित हो जा रहा है कि p भी 5 से कटता है और q भी 5 से कटता है, और हमने जो मान्यता मानी थी उस सबके विपरीत हो गया। अतः ये जो मानना हमने किया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत है। अर्थात क्या भाई, अर्थात √5 एक परिमेय नहीं क्या है, अपरिमेय संख्या है। फाइनली हम लोग निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं, यह √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बातें अब समझ में आ गई होगी। यहाँ तक में सरल है भाई, यहाँ तक आसानी से आ सकते हो। ये कंडीशन आपको जानना है फाइनली एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि ये भिन्न संख्या होती है। भिन्न संख्या एग्जाम्पल आपको मैं बता दिया। भिन्न संख्या ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे तो भिन्न हो जाएगा। भिन्न जैसी कहेंगे तो ऊपर का नंबर नंबरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में कोई कॉमन नहीं आ पाएगा, और वह संख्या भिन्न होती है। तो उस चीज को यहाँ कंट्राडिक्शन हो जा रहा है, विरोधाभास हो जा रहा है, शर्त को फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि वह अपरिमेय संख्या ही है। तो इस तरह से हम इसको प्रमाणित कर देते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पूर्णतः समझ में आ गई होगी। जहां कहीं भी अगर दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने बहुत सारे वीडियोज को पहले ही क्रिएट करके रख दिया है,
आप चाहें तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन को देख सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सॉल्यूशन दिया गया है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाइए हमारे चैनल पर, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरा क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।